अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोल्ड का एनालिसिस हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था और हमने एंटिसिपेट किया था कि मार्केट हमारे पास 2 डे टाइम फ्रेम के इस फेयर वैल्यू गैप को काफ़ी अरसे से सपोर्ट बनाए हुए है। मार्केट ने 2 फरवरी को भी इस एरिया से सपोर्ट लिया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हुआ। बेसिकली तो ये इन्वर्ट हमारे पास 7 जनवरी को ही हो गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को कंटिन्यू किया, सपोर्ट बनाई रखा 2 फरवरी को। और उसके बाद 20 मार्च को भी जब कैंडल्स की बॉडीज़ यहाँ पे क्लोज होना शुरू हुई तो हमें पता चल गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो इसी सपोर्ट लेवल से हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि मार्केट जब तक इस एरिया से सपोर्ट कंटिन्यू लेती रहेगी, मार्केट गोल्ड की बुलिश रहेगी। मार्केट ने हमारे पास जो वेडनेसडे थर्सडे की जो ये कैंडल क्रिएट की थी 2 डे टाइम फ्रेम पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल थी। इस एरिया को मार्केट ने स्वीप करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी है। हमने अपने पीडी एरेज के ऊपर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि मार्केट जिस वक्त भी इस तरीके का रवैया अख्तियार करती है तो हमने देखा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पीडी एरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये काम किया जाता है। और हमने एक्सपेक्टेशन यही देखी है कि फिर फ्यूचर में मार्केट इस सपोर्ट एरिया को बआसानी ब्रेक कर पाती है। तो हमारी 2 एक्सपेक्टेशन है इस एरिया से। एक तो मार्केट हमारे पास इस एरिया की सपोर्ट को अगर अभी ब्रेक नहीं करती और बेरिश पीडीए रेज को इन्वर्ट करना शुरू कर देती है तो फिर मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जा सकती है। हमारे पास जो करीब तरीन बाय साइड लिक्विडिटीज़ जो हमें नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटीज़ आपको चार्ट के ऊपर इस वक्त मैंने मार्क कर दी है। और हमारे पास बेरिश पीडीए रेज ऐसे कौन से हैं जो इन्वर्ट हो सकते हैं? बेरिश फेयर वैल्यू गैप आपके सामने, ये मार्केट इनको अगर इन्वर्ट करना शुरू करती है तो हमारे पास ये बाय साइड लिक्विडिटीज जो है वो टारगेट हो सकती हैं। और ये बाय साइड लिक्विडिटीज टारगेट होने के बाद मार्केट एक दफ़ा दोबारा बेरिश भी हो सकती है और ये सेल साइड को भी टारगेट किया जा सकता है। अभी इस वक्त ये कह देना मुमकिन नहीं है कि मार्केट ने क्योंकि इस सपोर्ट को होल्ड किए हुए है तो मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाइज पे ही जाएगी, अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो 2 डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास सिचुएशन ये है। और इसके साथ ही हमने जो एनालिसिस किया था डॉलर इंडेक्स का, उस पे हमने एंटिसिपेशन की थी कि हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो अवेलेबल है वो हमारे पास एक और इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप है डॉलर इंडेक्स पे। ये डॉलर इंडेक्स का सपोर्ट लेवल मार्केट स्वीप कर सकती है और स्वीप करने के बाद मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी जो टारगेट कर सकती है, ये दोनों लिक्विडिटीज टारगेट हो सकती है। और इस एरिया को या इस पीडी एरे को या इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को स्वीप करने का पर्पस क्या हमें नज़र आ रहा है? हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी हमें इक्वल लोज की फॉर्म में ये नज़र आ रही है। मार्केट ये लिक्विडिटी पर्ज करने के बाद इस पीडी एरे को स्वीप करने के बाद अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग बेरिश नहीं देती, मतलब इस एरिया से बायर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, क्लोजिंग हमें इस सपोर्ट लेवल के अंदर ही मिलती है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमें बाय साइड की तरफ मूव करती हुई नज़र आ सकती है। तो अभी हमारी एंटिसिपेशन क्या है? अभी हमारी एंटिसिपेशन ये है कि मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी डॉलर इंडेक्स पे पर्ज करे, उस दौरान हमें बुलिशनेस नज़र आएगी गोल्ड पे। और गोल्ड अगर बाय साइड लिक्विडिटी पर्ज करता है और डॉलर इंडेक्स सेल साइड लिक्विडिटी पर्ज करता है तो उसके बाद डॉलर इंडेक्स जो है हमारा बुलिश हो सकता है इस बाय साइड या इस बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए, और गोल्ड सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव कर सकता है जो कि हमारे पास 4000 लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट जो लिक्विडिटी नज़र आ रही है, ये हमारी टारगेट हो सकती है। जो जून का महीना है वो फंडामेंटली भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस की वैल्यू रखता है। उसकी वजह ये है कि नॉन फार्म पेरोल हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ रही है, उसके बाद सीपीआई और पीपीआई दो इम्पॉर्टेंट मेजर न्यूज़ इवेंट्स हमारे पास सेकेंड वीक ऑफ जून में आ रहे हैं, और थर्ड वीक में हमारे पास एफओएमसी
स्टेटमेंट भी है और इंटरेस्ट रेट कट भी हमारे पास इस फर्स्ट FOMC स्टेटमेंट में लग सकता है। तो ये तीनों हफ्ते हमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना होगा और इस एंटिसिपेशन से उम्मीद मैं करता हूँ कि इस नैरेटिव से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।